हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम जो है डेटा टेबल रीयूजेबल कंपोनेंट जो पिछले वीडियो सेशन में जो है एडमिन डैशबोर्ड में हमने बनाया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसमें इस सेशन में जो है पूरा का पूरा डेटा टेबल को देखने वाले हैं किस तरीके से जो है हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? कंज़्यूम करेंगे। क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, तो एक-एक करके जो है हम देखेंगे। मैंने क्या कर रखा है इस वीडियो सेशन के लिए पूरे का पूरा एक जो है स्टाइल गाइड तैयार कर रखी है, ठीक है? उस स्टाइल गाइड में जो है हम डेटा टेबल के सारे के सारे फीचर्स को देखेंगे, ठीक है? सारे फीचर्स एक-एक करके देखेंगे, किस तरीके से एडवांस फ़िल्टरिंग इसमें काम करती है, किस तरीके से ग्लोबल सर्च इसमें काम करता है, किस तरीके से मल्टीपल सॉर्टिंग इसमें काम करती है, ठीक है? किस तरीके से उसमें पेजिंग काम करती है, किस तरीके से जो है वर्चुअल स्क्रॉलिंग इसमें काम करती है। हालाँकि वर्चुअल स्क्रॉलिंग के लिए तो लार्ज डेटा सेट चाहिए होता है, तो वर्चुअल स्क्रॉलिंग हम जो है इसमें ज़्यादा चेक नहीं कर पाएँगे और इसमें कई सारे जो भी है फीचर्स हम देखेंगे, जो भी मैंने इसमें बना रखे हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें डेटा टेबल जो मैंने ये बनाई है, ये बहुत एडवांस वर्ज़न है इसमें, ठीक है? बहुत एडवांस फीचर्स है इसमें और ये बेसिकली आमतौर पर आपको जो है इतने एडवांस फीचर्स सारे के सारे पेड मिलते हैं। अगर आप मैं बात कर लूँ जैसे सिंक फ्यूजन की या मैं बात कर लूँ केंडो यूआई की, तो आप वहाँ पर जाकर के देखेंगे तो जितने भी ये कंपोनेंट्स होते हैं, ऑनलाइन कंपोनेंट्स के जितने भी ये क्या बोलते हैं वेबसाइट्स होती है ना? तो वहाँ पर क्या है ये आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एडवांस सारे के सारे फीचर्स डाल रखे हैं और कोई भी जो है इसके लिए कोई आपको फ़ीस देनी नहीं, कुछ भी देना नहीं है, ठीक है? अपना आपने क्या करना है रेपो गिटहब में जाना है, क्लोन करना है और क्लोन करने के बाद में जो है आप सब सारा कोड जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आगे चलते हैं और अब देखते हैं डेटा टेबल को जो है हम किस तरीके से जो है कंज़्यूम कर सकते हैं, ठीक है? और अगर ये वाला सेशन आप पहली बार देख रहे हैं और आपको नहीं पता अगर ये एडमिन डैशबोर्ड भी है एक, तो एडमिन डैशबोर्ड का एक वीडियो देख लीजिएगा। टॉप में जो है ऊपर आइकन में भी मैं डाल दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से जो है आप जो है एडमिन डैशबोर्ड का पूरा जो है सेशन देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब चलता हूँ सीधा स्क्रीन शेयर पे और हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से जो है इस डेटा टेबल जो रीयूजेबल कंपोनेंट जो ये हमने बनाया है, इसको किस तरीके से हम जो है कंज़्यूम कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन में। चलिए, ठीक है। तो देखिए ये है पूरी की पूरी स्टाइल गाइड, ठीक है, डेटा टेबल कंपोनेंट की। और इसमें जो है मैंने जितने भी इनपुट और आउटपुट हम यूज़ कर रहे हैं डेटा टेबल इस कंपोनेंट में, वो सारे के सारे कैसे यूज़ करने हैं वो हम जो है इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, यूसेज गाइड है, ठीक है। तो इसी तरीके की स्टाइल गाइड जो है और भी जगह होती है, जैसे सिंक फ्यूजन में होती है ना, कैंडो में होती है, आपकी मटेरियल कंपोनेंट की होती है, बूटस्ट्रैप की होती है। इसी तरीके से मैंने जो है इस डेटा टेबल कंपोनेंट के लिए एक यूसेज गाइड बनाई है, स्टाइल गाइड बनाई है। तो बेसिकली और कंपोनेंट्स बहुत इजी है ना, बहुत आप आराम से इसको देख सकते हो। फीचर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना जरा आपको मैं ये बोल दूं कि देखिए इसको इनिशियल लेवल पे ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको जो है आप यहाँ से क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है इजिली क्लोन कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो रेपो है ये पब्लिक है, तो ये आप जो है यहाँ से क्लोन कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये कंपोनेंट्स जो है ये सारे के सारे आपको इस फीचर्स के अंदर, ये देखिए फीचर्स के अंदर एक फोल्डर बना रखा है कंपोनेंट्स करके। तो इसके अंदर जो है क्या सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, हम इस सेशन में ये डेटा टेबल कंपोनेंट जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और एडवांस फीचर्स इसके अंदर हैं। तो हम इसमें इसको देखेंगे कि हम इससे कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर इसमें। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, एडवांस फिल्टरिंग है, ठीक है। ग्लोबल सर्च, कॉलम फिल्टर्स, एडवांस्ड फिल्टर बिल्डर है, क्विक फिल्टर बटन्स है, ठीक है। तो सीधा हम इसके डेमो पे चलते हैं अब, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखिए यूजर्स कंपोनेंट वाला जो है पेज खोल रखा है, यूजर्स वाला पेज खोल रखा है। तो ये रहा मेरा यूजर्स कंपोनेंट और यहाँ पे मैं ऐप डेटा टेबल को इस तरीके से जो है इंपोर्ट कर रखा है। और अगर मैं इसके उसमें जाता हूँ टीएस फाइल में, तो आप यहाँ पे जो है इंपोर्ट्स के अंदर एरे के अंदर यहाँ पे देख लेंगे डेटा टेबल कंपोनेंट जो है इस तरीके से मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ग्लोबल सर्च, ठीक है। ग्लोबल सर्च आप कैसे लगा सकते हो। अभी देखिए टेबल ना इस तरीके की मिलती है आपको सिर्फ,
ज़्यादातर आपको टेबल जो है इसी तरीके की मिलेगी, बहुत कम ऐसा जगह आपको मिलने वाला है कि जहाँ पे आपको ये बहुत सारे एडवांस फीचर मिलने वाले हैं, तो इसलिए ये सेशन को जरूर पूरा देखना। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, इसमें मजेदार चीजें होने वाली है अब, है ना। तो अभी ये टेबल हमारी बहुत सिंपल सी दिख रही है ना, यहाँ पे एडिट है, ये एक्शंस बटन्स हैं, कुछ ये सॉर्टिंग्स हैं और बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो अब इसमें ना धीरे धीरे देखते हैं। चलो अब जैसे मान लेते हैं कि यूजर क्या करता है, यूजर को ग्लोबल सर्च चाहिए, मान लो कि मुझे कोई भी रिकॉर्ड जो है सर्च करना है ना। तो उसके लिए जो है क्या मैंने यहाँ पे बना रखा है, ग्लोबल सर्च बना रखा है। अभी यहाँ पे मैं ग्लोबल सर्च करके सर्च करता हूँ, तो देखिए शो ग्लोबल सर्च करके एक इनपुट प्रॉपर्टी है। बस खाली क्या करनी है हमने, इसको सिर्फ ट्रू सेंड कर देनी है। कहाँ से, जहाँ से हम यूज कर रहे हैं इस कंपोनेंट को, तो यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ इसको। तो इस तरीके से मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रू भेज दूंगा बस। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये ट्रू भेजूंगा, तो ये जरूर यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये कंपाइल वगैरह सब कुछ सक्सेस हो रहा हो, या फिर रिफ्रेश भी एक बार कर लो, हार्ड रिफ्रेश। हालांकि एंगुलर 20 में अब जो है यहीं पे ये प्रॉपर जो भी चेंजेस आप करते हो ना HTML में, वो पूरा का पूरा पेज रीलोड नहीं होता। ये अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन देखिए ये अभी एक फीचर आ चुका है कि आई थिंक ये 17-18 से आ चुका है कि जब भी आप HTML पेज में कुछ भी चेंजेस करते हो तो पूरा पेज रीलोड नहीं होता, आपका सिर्फ और सिर्फ उतना स्पेसिफिक पार्ट जो है रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये आ गई ग्लोबल सर्च। ठीक है, अब ये ग्लोबल सर्च का मतलब क्या है, देखो मान लो मैंने अगर नेम में जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ मैं, है ना, एलिस करके। तो देखिए ये पे एलिस करके ये एलिस से सर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने नेम से किया था। अब इसे ग्लोबल क्यों बोल रहे हैं, देखिए किसी भी कॉलम पे सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, अब मान लो मेरे को ईमेल पे सर्च करना है, तो ईमेल जैसे मेरे को करनी है लेट्स से बॉब की। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बॉब करके डाल देना है, देखो @ इतना डालूंगा, इतने में ये सर्च हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप रोल वाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मेरे को एडिटर रोल का करना है। ठीक है, तो ये देखो एडिटर रोल का भी ये सारे के सारे एडिटर के आगे देखो। ठीक है, इस तरीके से स्टेटस का भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या, ग्लोबल सर्च। बहुत सिंपल, इसको रहने देते हैं ऐसे ही और आगे चलेंगे और आगे देखेंगे और सारे फीचर्स। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास कॉलम फिल्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप स्पेसिफिक ईच कॉलम में ना फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, उसके लिए देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर जाऊंगा मैं डेटा टेबल में और शो कॉलम फिल्टर्स करके एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कर देना है आपने, बस खाली इसको यहाँ से ऐसे कर इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे करके मैंने क्या कर देना है, ट्रू भेज देना है बस। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं करना, ट्रू तो अपने भेज दिया, लेकिन अब जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स जो बनाए हैं हमने, उसमें यहाँ पे देखो इस तरीके से फिल्टरेबल फिल्टर टाइप टेक्स्ट ये भी भेजना है। हो सकता है कि आपके में ये चीज आपने शुरू में ना डाली हो, खाली इतना रखा हो। ठीक है, तो ये दो चीजें और एड ऑन करनी है। ये डेटा कॉलम का एक इंटरफेस है यहाँ पे जो बना रखा है मैंने, इसके अंदर देखेंगे ये फिल्टरेबल फिल्टर टाइप, इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टीज जो है मैंने एड ऑन कर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टरेबल ट्रू जिस जिस कॉलम में आपको चाहिए उस कॉलम में। ठीक है, अब देखते हैं, देखो यहाँ पर जो है फिल्टर आ गया है ना, नेम में भी आ गया, ईमेल में भी आ गया, रोल में भी आ गया। अब रोल में मेरे को किस तरीके का फिल्टर चाहिए था, ड्रॉप डाउन टाइप का चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल्टर ऑप्शंस के अंदर ये फिल्टर टाइप, देखो फिल्टर टाइप के अंदर ड्रॉप डाउन करा और फिल्टर ऑप्शंस जो जो वैल्यूज इसमें है, जो जैसे इसमें एडमिन है तो देखो एडमिन से फिल्टर हो जाएगा। इसी तरीके से व्यूअर करूंगा, व्यूअर फिल्टर हो जाएगा। एडिटर सेलेक्ट करूंगा, एडिटर सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेटस अगर मुझे एक्टिव करना है तो एक्टिव आ गए देखो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को ईमेल चाहिए, मान लो EMMA की चाहिए, तो ये देखो EMMA वाला भी फिल्टर हो गया, एडिटर एक्टिव, सारे के सारे फिल्टर आपके काम कर रहे हैं, है ना प्रॉपर। तो इसको जो है आप अच्छे से यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो है अगर आपको नेम में करना है, बॉब से करना है सर्च, तो देखो बॉब से आ गया, है ना, नेम से फिल्टर हो गया। तो ये था क्या, कॉलम स्पेसिफिक फिल्टर। ठीक है, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, सिंपल, हमने यहाँ पर जाना है, शो कॉलम फिल्टर्स ट्रू कर देना है और फिर कॉलम्स के अंदर जो है अपने प्रॉपर फिल्टरेबल ट्रू, और फिल्टरेबल ट्रू जरूर मेंशन करना, नहीं तो फिर फिल्टर काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको फॉल्स भी कर दूंगा ना, तो ये काम नहीं करेगा, ये देखो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये करना बहुत जरूरी है, फिल्टरेबल ट्रू और फिल्टर टाइप भी देना बहुत जरूरी है कि आप बता रहे हो बेसिकली कि आपको जो फिल्टर चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, है ना, ड्रॉप डाउन चाहिए या फिर आपको इनपुट बॉक्स चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडवांस फिल्टर बिल्डर, देखो ये बहुत बहुत ही ज्यादा मस्त चीज है, इसे मजा आ जाएगा इसे ना इम्प्लीमेंट करके। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है शो एडवांस फिल्टर, ठीक है, बस खाली इसको ट्रू भेज देना है आपने बस, बाकी और कुछ नहीं करना। बाकी पूरा का पूरा एक्चुअली मैंने क्या है कि फिल्टर क्या बोलते हैं, बिल्डर बना रखा है। ठीक है,
ये पूरा का पूरा बिल्डर, अगर आपको और डीप में देखना आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंज्यूम कैसे करना है, ठीक है। बाकी कोड तो मैंने आपको दे रखा, तो आप आराम से जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिल्टर बिल्डर जो है ये पूरा का पूरा देखो, ये कंपोनेंट लोड होता है पूरा का पूरा, ठीक है। जब आप क्या करते हो, सिर्फ शो एडवांस फिल्टर ट्रू भेज देते हो, तो देखो आप यहाँ पे शो एडवांस फिल्टर, ये देखो ये कितनी अच्छी फिल्टरिंग है, देखो यहाँ पे ये जो आ गई है, ठीक है। यहाँ पे एंड और कंडीशन के साथ में आप जो है इस पे लगा के फिल्टर कर सकते हो। मान लो मेरे को नेम में लेट्स से कंटेन्स, ठीक है, मान लो मैं स्मिथ करता हूँ, तो देखो स्मिथ फिल्टर हो गया। अच्छा, इसके साथ मैं चाहता हूँ एंड कंडीशन लगाना, और मेरे को रोल चाहिए फॉर एग्जांपल किस टाइप का, अगर कंटेन करता हूँ मैं, और अगर मुझे यहाँ पे एडमिन चाहिए, तो देखो ये एडमिन करके कुछ भी लेके नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एंड कंडीशन लगा रखी है ना। तो यहाँ पे अब जैसे इसका रोल क्या था, इसको डिलीट कर, देखो उसका रोल एडिटर था ना। अब जैसे मैंने ये कंडीशन ऐड करी और मैंने रोल और कंटेन्स किया क्या यहाँ पे एडिटर, तो देखिए अपना ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड रहेगा, है ना। ये हो गई एंड कंडीशन के साथ। अच्छा, अब अगर मैं मान लो इसे और कर देता हूँ, तो देखो और के साथ फिर और भी आ जाएंगे, देख रहे हो। तो कंटेन मैंने SMI करा था, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन और लगा दी ना, तो और यानी कि या तो फिर नेम SMI सर्च कर ले, या फिर क्या कर ले, रोल एडिटर होना चाहिए वो सर्च कर ले, एडिटर मतलब कंटेन होना चाहिए। तो ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से फिर क्या है, यहाँ पे आप ग्रुपिंग तक लगा सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इतना पार्ट एक ग्रुप का हो गया, नेम रोल, और फिर उससे एंड कंडीशन आप लगा सकते हो, फिर यहाँ पे एंड कंडीशन लगा सकते हो। अब मान लो मेरे को नेम और रोल पे तो मैंने लगा दी, मान लो मैंने यहाँ पे ईमेल चाहिए, ईमेल मैंने कंटेन कर दिया, सपोज मुझे चाहिए बॉब वाला, ठीक है। तो बॉब वाला तो आ ही जाएगा, देखो बॉब वाला यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर के फिल्टर मैच हो रहे होंगे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिटर दे रखा है। अब ये एंड कंडीशन अगर मैं इसको भी और कर दूं, तो ये अच्छे से जो है फिल्टर करके लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रुपिंग भी इसमें काम करती है, ठीक है। तो ये बहुत एडवांस लेवल का है, इसे आप जो है अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर करना है, यहाँ से क्लियर ऑल कर दो, पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थी एडवांस फिल्टर बिल्डर। क्विक फिल्टर बटन्स, ठीक है। देखो क्विक फिल्टर बटन्स ना यही वाले हैं ऊपर के, मैंने हटा दिया होगा, एक बार फिर से लगाते हैं, ठीक है। क्विक फिल्टर यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, क्विक, ये है क्विक फिल्टर। तो पहले तो शो क्विक फिल्टर्स ट्रू भेजेंगे हम यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या भेजेंगे, शो क्विक फिल्टर ट्रू भेजेंगे, और इसके साथ एक और चीज़ भेजनी है, वो ये भेज दिए क्विक फिल्टर्स, ठीक है। अब ये क्विक फिल्टर्स में देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं यहाँ पे कोई कोड नहीं करने वाला हूँ, आप देख सकते हो सब कुछ। देखो ये सारा का सारा क्विक फिल्टर है। अब जैसे कि ये मैंने पिछले सेशन में ही बताया था कि आपकी लिस्ट में अभी कोई डेट वगैरह कुछ नहीं आती ना, तो इसलिए जो है ये क्विक फिल्टर जो है काम करेगा नहीं, या एक्चुअल में ये काम कर नहीं रहा है, ये कुछ भी जो है, लेकिन ये काम कर रहा है क्यों, कि हाँ सॉरी काम कर रहा है नहीं, क्योंकि टुडे क्रिएटेड डेट फिल्टर पे कुछ भी आया नहीं है ना। अब क्योंकि क्रिएटेड डेट एक्चुअल में है नहीं, तो जब आप ये क्रिएटेड डेट भी अपने यूजर्स क्या बोलते हैं एरे में डाल दोगे, तो फिर जो है ये अपना अच्छा मस्त चलने लग जाएगा। फिर टुडे के हिसाब से भी फिल्टर करके लिए आएगा, दिस वीक के हिसाब से फिल्टर करके लिए आएगा, और जो एक्टिव है उसके हिसाब से भी जो है फिल्टर करके लेके आ जाएगा। तो देखो ये प्रॉपर अच्छा सा सेक्शन हमारा यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। तो ये तो थी पूरी एडवांस फिल्टरिंग, जो कि बहुत जबरदस्त थी, ठीक है। अच्छा, आप पेजिनेशन और वर्चुअल स्क्रॉलिंग देख लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल स्क्रॉलिंग के लिए तो लार्ज डेटा सेट चाहिए, यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, लेकिन पेजिनेशन हम देख लेते हैं। तो पेजिनेशन में ये क्या कर रखे हैं, पेज इंडेक्स और पेज साइज, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे एनजी मॉडल हम यूज करते हैं, उसी तरीके से जो है मैंने ये डेटा टेबल में इस तरीके से बना रखे हैं मॉडल यूज करके। डेटा टेबल में अगर आप यहाँ पे देखोगे, शो पेज, पेज इंडेक्स करता हूँ, पेज इंडेक्स, ये देखो पेज इंडेक्स, ये मॉडल करके कर रखे हैं, ठीक है। ये इनपुट मैंने नहीं दिए, मॉडल दिए। मॉडल इसलिए दिए हैं क्योंकि कई बार क्या है आपका जो है पेरेंट कंपोनेंट में भी ये चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए जो है फिलहाल मैंने इसको मॉडल रखे, क्योंकि अगर मैं इसको इनपुट रख देता था तो फिर यहाँ पर जो है इसको पेरेंट में सॉरी पेरेंट में तो चेंज हो जाता है, चाइल्ड कंपोनेंट में अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता तो फिर वो जो है दिक्कत आ जाती, ठीक है। तो इसलिए जो है मॉडल में उसको जो है मैंने एनजी मॉडल के तौर पे यूज किया गया है, क्योंकि वैल्यू जो है इधर भी और उधर भी टू वे बाइंडिंग में मतलब चेंज हो सकती है, इसलिए इसको मॉडल यूज किया गया। तो ये सिंपल है बहुत, है ना। इसको एनजी मॉडल आपको पता ही है किस तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और फिर जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर यूज किया है। बाकी इसके अंदर पेज इंडेक्स, फिर ये मैंने सिग्नल में वैल्यू दे दी है 0, है ना। शुरू कहाँ से हुए, 0 से हुए, और कितने रिकॉर्ड होने चाहिए, 5 रिकॉर्ड होने चाहिए। तो देखोगे आप यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आते हैं। मैं अगर ये पेज साइज में जो है 10 कर देता हूँ, तो ये
10 रिकॉर्ड आपके आ जाएंगे। देखो ये 10 रिकॉर्ड आ गए पूरे, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे मैंने 5 रखे हुए, तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप जो है इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें बता दूँ, देखो डेटा बहुत सिंपल है, ठीक है। ये यूज़र्स है, ये गेट यूज़र्स है, और ये यूज़र्स है, ठीक है। यूज़र की लिस्टिंग कुछ इस तरीके से सिंपल, जो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो भी डेटा आ रहा है आपका एपीआई से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो आप आसानी से यहाँ पे जो है साइन करा सकते हो, ठीक है। और कॉलम्स में देख लेते हैं एक बार। देखो कॉलम्स में कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है आपने, ठीक है। ये टेबल कॉलम है, की होगी, लेबल होगा, सॉर्टेबल होगा, बाकी ये फिर वैसे ही उसी तरीके से। देखिए जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाऊंगा, मैं समझा वो चीज़ रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स लेवल की जो है मैंने इसमें बना रखी है, वही चीज़ मैं जो है यहाँ पे इस वीडियो सेशन में मेनली फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर आगे। तो ये हमारा, अब देखो यहाँ पे क्विक फिल्टर बटन्स यही था, ठीक है, जो अभी हमने ये देखे यहाँ पर, टुडे, दिस वीक, एक्टिव ओनली। और इसी तरीके से आप जो है अपने कस्टम भी बना सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, शो क्विक फिल्टर कहाँ है, क्विक, ये देखो क्विक फिल्टर, इसमें आप अपना कस्टम बना सकते हो, अपना कस्टम लॉजिक लिख सकते हो, कुछ भी आपको करना है अगर, है ना, इसी तरीके से। तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा जो है आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पैजिनेशन, अच्छा अच्छा, ये तो हमने देख लिया था ना यार, हम पैजिनेशन में आ गए थे, ओहो। तो पैजिनेशन हमने देख ली है ना। वर्चुअल स्क्रॉलिंग का देखो लॉजिक लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। वर्चुअल स्क्रॉलिंग के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, वर्चुअल लिख देना है, और वर्चुअल स्क्रॉलिंग को यहाँ पे सीधा ट्रू भेज देना है, बस इस तरीके से, ठीक है। तो ये वर्चुअल स्क्रॉलिंग काम करने लग जाएगी। हालांकि यहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट हमको देखो ये वर्चुअल स्क्रॉलिंग, ये कुछ मुझे लग रहा है इसने सारे रिकॉर्ड दे दिए है ना। देखो अभी मैं इसको ना हटाता हूँ, ये देखो, हाँ वर्चुअल स्क्रॉलिंग काम करने लग गई, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, पैजिनेशन हटा दी, और नीचे ये पूरा का पूरा जो है अपना बहुत सारे, पर ये वर्चुअल स्क्रॉलिंग जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है अगर आप, क्योंकि सर्वर डेटा बैकएंड से जो है वो पैजिनेटेड डेटा ही लेते हो। तो लगा के रखा हुआ है, अगर आप फ्रंट एंड में 100-200 रिकॉर्ड टोटल है आपके, मतलब कम डेटा टेबल है, तो वहाँ पे आप जो है वर्चुअल स्क्रॉलिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे वर्चुअल स्क्रॉलिंग ऑप्शंस। पेजिनेशन हमने देख लिया, ठीक है। पेजिनेशन एक बार देख लेते हैं वर्किंग में प्रॉपर काम कर रही है नहीं। देखिए 10, ठीक है, फिर ये 5, फिर ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। सिलेक्शन एंड एक्शंस में देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन एक्शन में रो सिलेक्शन आ जाता है, बल्क एक्शंस आ जाते हैं, इंडिविजुअल रो एक्शंस आ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज आ जाते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा नीचे नीचे भी करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर यूसेज मिलने वाला है, ठीक है। ये देखो प्रॉपर यूसेज है, इसमें इनपुट प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सारी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। कॉलम्स कैसे डिफाइन करने हैं वो मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से देखो डेटा भेजना है वो मिल जाएगा। ये सारा का मैंने प्रॉपर स्टाइल गाइड जो है बना के तैयार करी है। देखो एक्शंस ये है हमारा, ठीक है। तो ये एक्शंस जो है यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, रो सिलेक्शन, पहले रो सिलेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे रो सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, क्या बना रखा था यार मैंने, एक तो जब इतना कुछ बना लो ना तो डेवलपर खुद भी कंफ्यूज होने लगता है। तो मैं बना रहा हूँ इसे वैसे ही बहुत 5-6 दिन से। तो सिलेक्शन देखो कुछ आ रहा है यहाँ पे, शो सिलेक्शन ये रहा, ठीक है। शो सिलेक्शन क्या करना है, ट्रू करना है। तो यहाँ पे ना आपके चेक बॉक्सेस भी आ जाएंगे, देखो ये, ठीक है ना, ये चेक बॉक्सेस भी आ गए अच्छे से। अच्छा अब जैसे रो सिलेक्शन में जब चेक बॉक्स आ गए, तो इसके लिए इवेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि आप कुछ डिलीट कराना है, कुछ कराना है ना। तो उसके लिए भी जो है इसमें एक इवेंट होता है, वो होता है सिलेक्शन चेंज इवेंट, ठीक है। इसको मैं अगर देखूँ, सिलेक्शन चेंज ही रहा। तो ये जो है आउटपुट इवेंट है, इसको यहाँ पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, और अपना जो भी ऑन सिलेक्शन चेंज करके फंक्शन बना सकते हो। के अंदर डॉलर इवेंट करके मैंने इसे डाल दिया फंक्शन, मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी बना के रखा होगा। तो यहाँ पे अगर कंसोल में करा के देखूंगा, तो सेलेक्टेड और फिर सेलेक्टेड, ठीक है। देखो कुछ भी मैं सेलेक्ट करूंगा, एक बार जीप खोल लेता हूँ कंसोल, और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखो सेलेक्ट किया, एक आइटम आ गया, ठीक है, 2 आइटम आ गया। ये देखो इसी पूरी प्रॉपर इंटरमीडिएट स्टेट भी दिख रही है हमारी, ठीक है। ये देखो सारे सेलेक्ट करे तो सारे के सारे आ गए, देखो पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 रिकॉर्ड आए, देखो सारे आ गए, देखो, ठीक है। हम कई बार क्या गलती करते हैं, जब हम डेवलपर होते हैं तो हम सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो हालांकि ये दिक्कत आपको तब आ सकती है जब आप डेटा सर्वर साइड से ले रहे हो, क्योंकि सर्वर साइड से तो आप एक पेज में सिर्फ उतने ही दिखाते हो 5, तो ये सेलेक्ट ऑल में भी सिर्फ 5 ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है।
तो ये देखो प्रॉपर ये जो है अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको भेजनी है, एक तो भेजना है सो सिलेक्शन ट्रू और दूसरा भेजना है सिलेक्शन चेंज में ये इवेंट आपको करना है जिसमें ऑन सिलेक्शन चेंज करके फंक्शन उसके अंदर आपको सेलेक्टेड वो मिल जाएंगी, क्या रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। देखो प्रॉपर आईडी मिल गई, पूरा रिकॉर्ड ही मिल गया आपको, नेम वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो उसमें से, है ना। बल्क एक्शंस, देखिए बल्क एक्शंस ये है एक्शंस। ठीक है, वैसे बल्क एक्शन आपका ये नहीं है, ये सिंपल एक्शंस है। बल्क एक्शन यहाँ पे देखते हैं, बल्क एक्शंस ये है बल्क एक्शन। बल्क एक्शन के लिए बल्क एक्शन ये है, बल्क एक्शंस में इस तरीके से देना है। देख मैं ये रहा हूँ कि मैंने क्या इसके लिए कुछ वैसा बनाया था, नहीं तो एक काम करते हैं स्टाइल गाइड में चलते हैं और यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखो बल्क ये देखो बल्क एक्शन इस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, ये ऐसे यूज़ करेंगे हम। और बल्क एक्शंस के अंदर ये बल्क एक्शंस है। अब ये बल्क एक्शंस कहाँ पर हैं, ये मैंने नहीं ऐड किया क्या इसमें। चलो कोई नहीं, यूज़र कंपोनेंट में देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पे मैंने कुछ डाल रखा है कि नहीं। यहाँ पर भी मैंने कुछ डाला हुआ नहीं है। बल्क एक्शन का ये मैंने इस तरीके से बता तो रखा है, लेकिन इसमें चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। ये सब आएगा देखो, है ना। बल्क एक्शन में यही है क्या, एक मिनट एक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक्शन गया, ये जो टेबल के एक्शन है देखो, है ना, एडिट डिलीट और परमिशन। बल्क एक्शन एक बना के देखते हैं। ठीक है, बल्क एक्शंस, और मैं यहाँ पे करूँगा बल्क एक्शन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है अपना एक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये बल्क एक्शन, अब इसमें शो बल्क एक्शन भी है क्या कुछ। शो बल्क एक्शन नहीं है, सिर्फ बल्क एक्शन है। ठीक है, ये बल्क एक्शन आपके सारे रिकॉर्ड्स में कुछ भी करने हैं उसके लिए है ये। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, डिलीट ऑल करके। ठीक है, और क्या है मेरे पास में आइकॉन, तो फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, लेबल डिलीट ऑल। यहाँ पे एक्शन डिलीट आएगा सिर्फ। ठीक है, और चलो फिलहाल ये करके देखते हैं। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बल्क एक्शंस, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये ऐड कर दिया। अब देखते हैं जरा हमारी एप्लीकेशन में क्या होता है। देखो बल्क एक्शन कहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। ये किया, ये देखो, है ना, डिलीट ऑल करके आ गया। ये डिलीट ऑल मैंने जो है प्रॉपर, जब मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, ये देखो डिलीट ऑल कर दिया। अब यहाँ पे जो है हम इसका वो देख सकते हैं ऑन सिलेक्शन, ये बिल्ड एक्शन स्टेट। देखो ऑन सिलेक्शन के ही में ही आप ये वाला फंक्शन कॉल कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्टेड यूजर आपको मिल गए यहाँ पे, फिर भी आप जो भी कुछ भी आपको उस एक्शन के अकॉर्डिंगली कुछ भी करना है तो आप जो है यहाँ पे वो एक्शन कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये करा हमने, देखो इस तरीके से ये डिलीट ऑल है ना। आप यहाँ पे डिलीट ऑल कर सकते हो आप अपना ये जो सिलेक्शन चेंज था। ये नीचे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन चेंज करके होगा, ये रहा, है ना। ये सिलेक्शन चेंज है और यहाँ पे फिर आप क्या है अपनी डिलीट की वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। एक्शन डिलीट है इसमें, है ना, और उसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जिस ऑन सिलेक्शन चेंज में क्या करा है, सेट कर दिया है। ठीक है, जो भी यूजर्स होने हैं, और अपडेट बल्क एक्शन डेट, देखो ये अपडेट बल्क एक्शन डेट का था, तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हो आप यूआई स्टेट बेस्ड ऑन सिलेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से देखो यूज सिलेक्शन इन अदर मेथड्स, ये डिलीट भी कर सकते हो आप। शो सिलेक्शन ठीक है, हाँ ये एक्शंस का भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक्शंस का भी देख लेते हैं, इसी तरीके से एक्शंस के लिए भी यहाँ पे क्या होता है एक ये देखो ये एक्शन क्लिक। ठीक है, एक्शन क्लिक, क्योंकि एक्शन कौन सा, ये एडिट, ये वाला एडिट परमिशन या जो कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैंने बना रखा होगा पहले से। ऑन टेबल एक्शन देखो ये बना रखा है।
तो ये ऑन टेबल एक्शन देखो यहाँ पे एडिट वेडिट ये सब इस तरीके से काम कर रही है। देखो जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ ये देखो परमिशन में फिर ये क्या होता है, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप ये प्रॉपर आउटपुट इवेंट्स जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे सिलेक्शंस, बल्क सिलेक्शन, इंडिविजुअल रो सिलेक्शन, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी इसमें मैंने ऐड कर रखा है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू देखता हूँ, कर रखा है मेरे को जहाँ तक ध्यान है। देखो ये रहा शो रो मेन्यू और रो मेन्यू एक्शंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो शो रो मेन्यू भेज देना है। ठीक है, ट्रू भेज देना है और फिर उसके बाद ये रो मेन्यू एक्शंस में भी कुछ ना कुछ असाइन करना है। वो भी यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे मैंने कर रखा है, कुछ है इसमें ऐसा जो रो मेन्यू एक्शंस, ये मैंने यार नोट करके रखा हुआ था, है ना। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कोड लिखना कम कोशिश करता हूँ जिससे कि टाइम बचे, आप लोगों को यूज़फुल इंफॉर्मेशन जल्दी से पता चले। देखो ये बल्क एक्शन है कुछ इस तरीके से, है ना, और डिलीट आर्काइव एडिट ये आप कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को तैयार। ये देखो ऑल बल्क एक्शन में इस तरीके से, ये देखो ये है ऑल ऑन बल्क एक्शन करके एक इवेंट है, देख रहे हैं यहाँ पे। चाहो तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इवेंट लगा सकते थे हम। और इवेंट क्या लगाना था, एक्शन, ये बल्क एक्शन क्लिक के अंदर ऑन बटन एक्शन क्लिक, इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा सकता था। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपना ये फंक्शन बनाया मैंने और इसके अंदर ना मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो ये इसमें देख लेते हैं कि इसमें देखो एक्शन और रो है ना, इस एक्शन के बेसिस पे आप जो है जितने भी बटन यहाँ पे ऐड ऑन करते हो ना बल्क एक्शन में, उसके हिसाब से जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, ये इवेंट, अब ये इवेंट क्या है, देखो इसमें क्या क्या आना है, ये भी जो कहाँ गया यार, इसमें देखेंगे एक्शन और ये रोज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल कराऊंगा तो ये प्रॉपर क्या है, बल्क एक्शन डेटा मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। उसके बेसिस पे फिर आप कुछ भी करा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे सिर्फ डिलीट ऑल रखा था ना, देखते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, देखो यहाँ पे डिलीट ऑल कहाँ है, ये किया, कंसोल पे गया, देखो यहाँ पे जो है ये देखो आ गया ना बल्क एक्शन डिलीट। तो फिर इसके बेसिस पे, एक्शन के बेसिस पे, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे बोल दिया कि इवेंट डॉट एक्शन इज इक्वल टू डिलीट, तो फिर अब आपने सिंपल क्या कर दिया ना, डिलीट ऑल का वाला टू डू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया टू डू डिलीट ऑल। ठीक है, इसी तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट एक्शन, अगर आपने कोई और बटन दे रखा है, मान लो यहाँ पे मैं एक और बटन दे देता हूँ, सपोज मैंने दे दिया क्या आर्काइव करके, यहाँ पे मैंने सपोज आर्काइव करके दे दिया। यहाँ पे आइकन भी आप भेज सकते हैं कुछ भी, ये आर्काइव करके भेज दिया। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर मेरा इवेंट डॉट एक्शन आर्काइव होता है तो फिर यहाँ पे टू डू कर दूंगा मैं, और आर्काइव एपीआई कॉल या जो भी है ना, सर्विस कॉल कुछ भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो दो बटन आ जाएंगे, आर्काइव पे करूंगा तो ये प्रॉपर आर्काइव का एक्शन बटन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये रोज पूरी की पूरी आपकी सारी की सारी आ गई। ठीक है, जितनी भी आपने सेलेक्ट करे थे। अब जितने सेलेक्ट करोगे उतने भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है एक करोगे एक आ जाएगा। अब आर्काइव करोगे अब यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा, है ना, एक ही रो आएगा, देखो ये एक ही रो। ठीक है, तो ये थे क्या, इसी तरीके से बटन एक्शन है, बटन एक्शन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं अब इसमें। मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, देखिए प्रॉपर ये इसको ऐसे ही देख लेते हैं हम, है ना। ये देखो प्रॉपर जो है टेबल हमारी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ये सारे के सारे सेक्शन मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, कैशिंग एंड ऑफलाइन, बिल्ट इन डेटा कैशिंग, ऑफलाइन सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन रिफ्रेश स्ट्रेटेजीज तक इसमें है। ठीक है, कैशिंग भी इसमें है अच्छी खासी। तो कैशिंग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा कैशे, कैशे देखो यहाँ पे ये देखो ये कैशे की भी भेज सकते हो आप। ठीक है, फिर उस हिसाब से जो है यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखते हैं इसमें कैशे का मैंने ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, कोई नहीं। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है कि इसको कैसे यूज करें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो फिर मैं क्या हूँ उसका प्रॉपर कोड पीस आपको जो है उसमें दे सकता हूँ, है ना। या फिर मैं रेपो में एक नई पीआर बना करके वहाँ पे डाल सकता हूँ। बस आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं चल रहा या कुछ नहीं हो रहा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे वैसे यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से और देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास।
देखो कैशिंग हो गया, इनेबल एक्सपोर्टिंग एंड ग्रुपिंग, हाँ एक्सपोर्टिंग, चलो एक्सपोर्ट का देखते हैं अब, है ना। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट का, ये पहले तो शो एक्सपोर्ट ट्रू भेज देना है, ठीक है। ये शो एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इनपुट प्रॉपर्टी बनाई रखी है, ठीक है। और इसको शो एक्सपोर्ट ट्रू भेजोगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट के फॉर्मेट भी भेजने हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉर्मेट जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या डिफाइंड है अभी, वो भी यहीं जाएंगे तो देखिए इसमें CSV और ये सब डिफाइंड है ना। जबकि इसमें देखो कितने सारे CSV, एक्सेल, PDF, जेसन, इन चारों में से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एक कर लेते हैं एक्सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये उसका बटन भी आ गया होगा, इसको हटाओ। ये देखो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किया प्रॉपर, एक्सपोर्ट एज एक्सेल। अब इसको मैं खोलूंगा तो देखो यहाँ पे प्रॉपर यस कर दो इसको, देखो प्रॉपर आपकी 5 रिकॉर्ड आ गए, है ना। क्योंकि जितने रिकॉर्ड इसमें होंगे, मान लो 20 करता हूँ, फिर एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अब आप देखोगे तो इसमें जो है पूरे के पूरे कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे, 20 रिकॉर्ड आ जाएंगे। इसको यस कर देना, देखो ये 20 रिकॉर्ड प्रॉपर अच्छे से आ गए, ठीक है। तो ये था एक्सपोर्ट का, है ना। आगे क्या है इसमें, एक्सपोर्ट डेटा इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, ठीक है। ये मल्टीपल फॉर्मेट थे, और इसमें जैसे मान लेते हैं जेसन देखना है हमको, ठीक है। अब जरा जेसन का देखते हैं, एक्सपोर्ट जेसन किया, ये देखो ये प्रॉपर जो है जेसन फाइल, ये देखो प्रॉपर जेसन में एक्सपोर्ट हो गया डेटा, ठीक है। इसी तरीके से और क्या क्या है हमारे पास, CSV, ठीक है। CSV भी देख सकते हैं हम, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एज CSV किया, तो देखो यहाँ पे CSV में भी प्रॉपर आपके रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट हो गए, ठीक है। चलो ये था एक्सपोर्ट। ग्रुप रोज बाय कॉलम्स, देखो अब ग्रुपिंग, देखो ग्रुपिंग ना बहुत जबरदस्त फीचर है इसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है हम लोगों को ना ग्रुपिंग करनी होती है ना। जैसे मान लो हम जब कंपनी के अंदर काम करते हैं तो क्लाइंट मांग लेता है कि भाई मेरे को ना रोल पे ग्रुपिंग चाहिए, मुझे ये देखना है कि एडमिन में कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एडमिन के कितने रिकॉर्ड हैं, ठीक है। उस तरीके से पहले ना एक काम करते हैं, थोड़ा इसका पेज साइज बढ़ा लेते हैं, जिससे कि हमको ना थोड़ा सा अच्छे रिकॉर्ड मिल जाए। मैंने कहा 50 रिकॉर्ड कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना शो ग्रुपिंग का एक फीचर होता है, शो ग्रुपिंग का मैंने एक प्रॉपर्टी बना रखी है, और शो ग्रुपिंग देखोगे तो यहाँ पे ये इनपुट प्रॉपर्टी मैंने बना रखी है, इसको आप ट्रू फॉल्स भेज सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके साथ अब एक चीज और भेजनी है, अब आपको ग्रुपिंग ना किन किन कॉलम में चाहिए वो भी भेजनी है, ठीक है। तो ग्रुप बाय है करके, ठीक है। इसके अंदर आप ग्रुप बाय इसको ऐसे भी, जैसे मेरे को रोल में चाहिए, ठीक है। ग्रुप बाय में देख लेता हूँ मैंने एरे में कर रखा है या स्ट्रिंग में, देखो स्ट्रिंग में है ना। तो ग्रुपिंग सिर्फ अभी फिलहाल क्या है, एक ही ग्रुपिंग है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो देखो प्रॉपर जो है एडमिन के हिसाब से ग्रुपिंग हो चुकी है, एडिटर रोल मतलब रोल के हिसाब से, है ना, जो मैंने यहाँ पे कॉलम दिया था उसके हिसाब से, ठीक है। इसको चाहो तो आप यहाँ पे ना एक्सपेंड ऑल कर सकते हो, ये पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे एक्सपेंड ऑल हो जाएंगे, और ये पूरे के पूरे जो है देखो अच्छे से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे भाई। इसको कोलैप्स भी कर सकते हो आप ऐसे, और ये अच्छे से इसने बता दिया कि भैया मेरे जो है एडमिन में कितने रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड है, 14 आइटम है, एडिटर में मेरे 21 आइटम है, और व्यूअर रोल के मेरे पास 20 यूजर्स हैं। मतलब इसको ऐसे समझ लेते हैं ना, एडमिन रोल के 14 यूजर्स हैं, एडिटर रोल के 21 यूजर्स हैं, और व्यूअर रोल के 20 यूजर्स हैं। तो देखो कितने अच्छे से मस्त बैंकर ग्रुपिंग काम कर रही है इसमें, है ना। तो ये है, ठीक है। और चलते हैं आगे, हिरार्किकल डेटा सपोर्ट, ये है ना, हिरार्किकल डेटा ये है एक तरीके से, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप, रीऑर्डर रोज विद ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी और कस्टम सॉर्टिंग, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का अभी मैंने बंद कर दिया डेटा टेबल, ड्रैग एंड ड्रॉप का भी इसमें देखते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप को मुझे देखना पड़ेगा, मुझे खुद भी तो याद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो दोस्तों, जब आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन मतलब काफ़ी कुछ बनाते हो ना, तो फिर खुद भी कई बार क्या हो भूल जाते हो, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये होना आवश्यक है। इनेबल ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ये मैंने ट्रू किया। इसके साथ कुछ और भी भेजना है मेरे को, मैं देखता हूँ मैंने कुछ और कर रखा है क्या इसके साथ, नहीं कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये देखो प्रॉपर आपका, अच्छा हाँ इसका इवेंट याद आ गया मेरे को, इसका मैंने जो है इवेंट एमिटर भी बना रखा है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो डेटाबेस में सर्विस कॉल, बैकएंड में सर्विस कॉल भी भेज सकते हो, और वहाँ पे अपने प्रॉपर डेटाबेस में इसको वो कर सकते हो, क्या अपडेट करा सकते हो डेटाबेस में उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। ये देखो एनेबल ये है रो ऑर्डर, और इस तरीके से जो है आप इसमें काम कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, और ये ऑन री ऑर्डर करके जो है मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इस
तरीके से। और इसका देख लेते हैं टाइप क्या ले रहा है, ये देखो ये ले रहा है ये, ठीक है। इसको आप चाहो तो अलग से एक इंटरफेस में भी कर सकते हो, ये मैंने जल्दबाजी में चक्कर में यहाँ पे ये चीज़ मेरी वो हो रखी होगी, तो मैं डेटा करके और इस तरीके से इसको ऐसे ले सकता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे कंसोल करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डेटा टू बी रीऑर्डर करके ऐसे। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉमा डेटा, ठीक है। अब ये क्या होगा प्रॉपर आपको यहाँ पे वो कर देगा क्या, कंसोल, इसको हटा देते हैं फिलहाल। और देखो मेरे को जैसे ये कंसोल पे आता हूँ, पहले इसको क्लियर करता हूँ, ये मुझे ये देखो ड्रैग करना है, ये देखो देखो प्रॉपर ड्रैग एंड ड्रॉप, उसके हिसाब से एपीआई सर्विस कॉल करा दो यार, है ना, डेटाबेस में ऐसा ऑर्डर प्रायोरिटी साइड सेव करवा दो, हो गया काम आपका। तो देखो कितनी बढ़िया चीज़ें है, ठीक है। तो ये था क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब इसमें शायद मल्टीपल सॉर्ट का आता है मेरे ख्याल से, एक्सपोर्ट हो गया ग्रुप, भाई ये कहाँ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप, कस्टम सॉर्टिंग है ना। देखो इसमें मल्टीपल सॉर्टिंग भी मैंने डाल रखी है, ठीक है। देखो मल्टीपल सॉर्टिंग कैसे, यहाँ पे आपने क्या करना है, सीधा मल्टी सॉर्ट ट्रू कर देना है, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब देखो जैसे मान लो मैं कंट्रोल के साथ नेम पे क्लिक करूंगा, उसके बाद सपोज अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रोल चाहिए, तो फिर मैं कंट्रोल दबा के ही रखूंगा, अब रोल पे भी क्लिक कर दो, ये देखो अब क्या होगा, यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई। पहले तो अब ये 1 2 क्या है, प्रायोरिटी दे रहा है सबसे पहले नेम को, फिर दूसरा प्रायोरिटी दे रहा है रोल को, ठीक है। तो सॉर्टिंग हो रही है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नेम एंड रोल के हिसाब से, ये देखो, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और इस बार सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सॉर्टिंग को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले असेंडिंग कर दिया नेम, अब मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, फिर मैंने डिसेंडिंग क्लिक किया, अब मैं रोल पे क्लिक करूंगा, तो देखो प्रायोरिटी क्या सेट होगी, ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया नेम और रोल भी आ गया आपका क्या, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना। इसको एक और कंट्रोल के साथ फिर से दबा दो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया नेम, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ऐसी कंट्रोल के साथ आप और भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब पहली प्रायोरिटी नेम को दी जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी रोल को दी जाएगी, तीसरी प्रायोरिटी ईमेल को दी जाएगी और चौथी प्रायोरिटी स्टेटस को दी जाएगी। और ये आइकॉन जरूर देख लेना, ऊपर का आइकॉन है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है, नीचे का आइकॉन है, नीचे का एरो अगर बटन दिखा रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। इस तरीके से जो है सॉर्टिंग भी इसमें अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। बाकी ये एक्सटेंसिव थीमिंग ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नीचे में आ जाता हूँ, थीमिंग करके यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये रहा, ये सारे के सारे आप जो है इनपुट आउटपुट भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑल इनपुट प्रॉपर्टी सारी की सारी, और ये कुछ है देखो यहाँ पे, ये कुछ अपनी स्टाइलिंग जो है आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वगैरह ये सब अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, देखो ये भी मैं कमिट कर रहा हूँ, ये कमिट भी आपको कहाँ मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा कमिट भी आपको जो है प्रॉपर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट स्टाइल गाइड भी एक मैंने बना रखा है, ये एमडी फाइल आप देख लीजिएगा। और डेटा टेबल, और ये जो है देखिए डेटा टेबल यहाँ से सीधा HTML है, इसको सीधा आप ऐसे खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर है, रेपो के अंदर ही। और सेटअप इंस्ट्रक्शंस भी देखिए ये पूरा का पूरा इसी के अंदर है, रेपो के अंदर ही, ठीक है। तो ये मैं यहीं पे कर देता हूँ फटाक से, और मैं बोल देता हूँ इम्प्लीमेंटेड डेटा टेबल स्टाइल गाइड, ठीक है। कमिट किया, सिंक चेंजेस कर दिए, ओके कर दिया, गिटहब रेपो में रिफ्रेश करूंगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम तो कमिट में आता हूँ मैं, ठीक है। और कमिट में आया तो ये देखो डेटा टेबल स्टाइल गाइड प्रॉपर आ गई, ठीक है, जो भी मैंने करा था। अब ये यूजर्स कंपोनेंट ऐसा ऐसा ही आ गया, यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स आ गए इसमें, ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे फीचर्स वैसे के वैसे ही आ गए, चलो ठीक है, कोई देखेगा तो देख लेगा, इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, है ना। तो ठीक है गाइज, यही था पूरा का पूरा डेटा टेबल कंपोनेंट का। आने वाले और सेशंस में अपने रीयूजेबल कंपोनेंट के और वीडियोस में डालूंगा, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड के भी और वीडियोस डालूंगा, और कई इस तरीके के, और जो आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कोडिंग के जो भी मैं सेशंस निकालने वाला हूँ, क्योंकि देखिए आप मेरे कोड को अगर आप देखेंगे तो आपको जो है कोड का जो लेवल है वो बहुत अच्छा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो कोडिंग ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही एडवांस लेवल की, देखिए कंप्यूटेड वगैरह, अपडेट सिग्नल, सब बहुत ही मतलब RxJS वगैरह सब कुछ इसमें प्रॉपर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने पैकेज डॉट जेसन में जो है प्रिटेयर करके डाला हुआ है, ठीक है। ये
रिटेल करके डाला, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ npm run फॉर्मेट करके कमांड चला देनी है। तो ये क्या करेगा, आपकी सारी की सारी फाइल को फॉर्मेट कर देगा प्रॉपर। ये देखो, ये सारे कंपोनेंट, सारे HTML जो है प्रॉपर फॉर्मेट हो गए, ठीक है। अब कुछ भी चेंजेस आएगा तो देखो कितनी सारी फाइलों में चेंजेस आए यहाँ पे, है ना। ये एक बार इसको ऐड कर देते हैं, और फिर ये देखो, ये इतनी सारी फाइलें हैं जो फिर से फॉर्मेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर्मेटेड, फॉर्मेट दी फाइल्स, ठीक है। फिर से ये मेरा एक और कमिट चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी फाइल आपकी फॉर्मेट हो गई। ये कुछ एरर दिखा रहा था, वो सिर्फ इसमें है, ये जो HTML है ना, ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस वाली है, जैसे टेबल स्टाइल गाइड, तो इसमें थोड़ा बहुत HTML का कुछ चेंज हुआ है, पर उसका कोई मैटर नहीं करता। आपकी बस कंपोनेंट की जो मेन फाइलें होती है ना, TS और HTML, उसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कुछ मांग रहा है, तो ये मैं अपडेट कर लूँगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर देखिए सेशन को, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, है ना। आप इसको जो है अपने डेली प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें में यूज़ कर सकते हो यार। अच्छी खासी एप्लीकेशन इसमें आप बना सकते हो यार, ये इतनी सारी इतनी बढ़िया चीज़ें इसमें हैं। आप प्रॉपर जो है बढ़िया सी एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, अगर आपके पास जो है क्लाइंट्स हैं तो। ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।